Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. This is the first Sunday of 2026 and we all are ready. This is my sister, me and मम्मी आगे बैठी है. हम जा रहे हैं मॉल वहीं और हमने छोड़ दिया है जीजू को घर पे विद अ किड बिकॉज निया फिर परेशान करती है कि ये चाहिए वो चाहिए. एंड वैसे भी वो मॉल में बहुत बार जा चुकी है ठीकू निया जीजू. मम्मी नहीं गई है तो मम्मी को लेकर जा रहे हैं फिनिक्स एंड वही नियर बाय है. वो काफ़ी अच्छा मॉल भी है. एंड माई फ्रेंड प्रिया विल ऑल्सो बी जॉइनिंग. शी वॉन्टेड टू मीट मॉम ऑल्सो एंड वी थॉट कि मैं भी मिल लेती हूँ जब तक हूँ बिकॉज फिर आई एम गोइंग बैक सून. तो ये है अपडेट. गाइस मैं आ गई हूँ वापस शॉपिंग करने बट दिस टाइम आई एम ओनली, आवाज़ नहीं आ रही होगी बट आई एम गोना ओनली शॉप फॉर एक्सेसरीज. ये देखो 2 घंटे बाद आई है. इस ड्रेस में अच्छा नहीं लग रहा है. ऐसे पाउच होते ऐसा लग रहा है मॉडलिंग करने आई है. सुंदर लग रही है बहुत. तुम लोग मैच हो रहे डेकोर से. यही काम करते हो? नहीं डेकोर से बैंगलोर वाले मैच हो रहे हैं. वाह क्या चमक रहे हो. ओ माय गॉड इसको देखना. फोटो. ओह माय गॉड. उजाला 4 बूंदों वाला. गाइस एक मॉल से शॉपिंग हो गई है. अब जा रहे हैं हम दूसरे मॉल. दूसरी वाली पार्टी ऑलरेडी पहुंच गई है मम्मी और मेरी बहन. और अब हम जा रहे हैं. संडे को यही करते हैं सब लोग, मॉल ही जाते हैं. A few inches later. हमने किड सेक्शन से उठाया है. दिखाना है इसमें 12 to 13 ईयर ओल्ड. बट हमें आ जाएगा. इसको आ जाएगा, मुझे भी आ जाएगा बट मेरे को लेना नहीं है. मस्त है लेकिन ट्राई कर लेंगे. अब हम आ गए हैं वेस्ट साइड. पता नहीं ये व्लॉग शॉपिंग का क्यों बनते जा रहा है. मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था शॉप करने का और मैंने कोई कपड़ा लिया भी नहीं है अभी तक. बट हम वेस्ट साइड आ गए हैं और एक्चुअली हर जगह सेल है तो यू नो अब सब लोग देखे जा रहे हैं. मैंने एक जीन्स उठाई है अभी. आई ट्राई अगर अच्छी लगती है तो. यहाँ पे 3 बैग के साथ 1 2 3 और लड़कियाँ ट्राई कर रही हैं. वेस्ट साइड पे भी बहुत ज़्यादा सेल है. एक्चुअली हर जगह जहाँ हम जा रहे हैं एकदम सेल है. तो सब पागल हो गए हैं. मैं तो कुछ नहीं लिया वेस्ट साइड से. माई सिस्टर इज टेकिंग एंड प्रिया इज़ ऑल्सो ट्राइंग समथिंग. लेट्स सी. शॉपिंग के बाद हम जा रहे हैं रामेश्वरम कैफे. नॉट दैट रामेश्वरम, वहाँ तो हम नहीं जाना चाहते. यहाँ से बहुत पास में रामेश्वरम कैफे. मम्मी अभी नहीं गई तो मैं भी सेकेंड टाइम में जा रही हूँ. और सब एवरीबडी लव साउथ इंडियन तो हम जा रहे हैं. नॉट एस. तुम्हें नहीं पसंद? मेरे को तो पसंद है पर उसका बहुत ज़्यादा घी था. मतलब ये लेमन राइस लेंगे, वो अच्छे लगते हैं. हाँ जो थोड़ा सा कम वाला हो ना. आज हम वड़ा के लिए इतना ऐसे घूम रहे थे ना, वड़ा मिला ही नहीं. हाँ तो डोसा कम लेंगे. डोसा में बहुत ज़्यादा घी डाला. नहीं उसको वो बना कर दो उसको. हाँ और चाय ले लेंगे. चाय पीना अच्छी है. पहले से डिसाइड कर लेते हैं. जल्दी ना हो. 4 चाय. तू नहीं, चाय वड़ा लूंगी मैं तो. 3 चाय, एक लेमन राइस और मैम ऑर्डर लिख लो. मम्मी. हम आ गए हैं फिर से रामेश्वरम कैफे और आज थोड़ी कम भीड़ है जो हम लास्ट टाइम आए थे. हमारा आधा ऑर्डर है और आधा आ रहा है. हमने तो सारा खा लिया है और अभी 2 डोसे और बचे हैं. तो हमारी हालत नहीं और खा लेगी तो हम शायद पैक कराएंगे. 2 hours later. गाइस देखो एक मैंने चोकर ये लिया है. आप लोग पूछते रहते हो कि कहाँ से ज्वेलरी है तो अभी ऐसी जगह जाती हूँ लाइक एग्जीबिशन हो गया या फिर यू नो मॉल के बाहर जो शॉप्स लगी रहती हैं. तो अब आई डोंट नो ऑनलाइन ये कैसा मिले कहाँ मिलता है और कैसा क्वालिटी. बट दिस कॉस्टेड मी आई थिंक 1600. काफ़ी एलिगेंट है और एकदम यू नो इसकी इयरिंग्स भी हैं साथ में. तो और ये जो इयरिंग्स मैंने पहने मैंने ये गोवा से लिए थे. ये रिंग भी मैंने गोवा से ली थी. तो मैं ऑफलाइन बहुत परचेज करती हूँ तो मेरे पास कोई लिंक नहीं होता इन चीज़ों का. ये दूसरा पीस है. ये भी मैंने उसी बाहर की कोई शॉप से लिया. मुझे बहुत सुंदर लगा. थोड़ा डीप गलों में अच्छा लगेगा. वेस्टर्न भी एंड इंडियन भी. अब सी और ये सब एंटी टार्निश होता है. मतलब इफ़ यू आर पिकिंग फ्रॉम शॉप्स की मॉल की बाहर की शॉप्स या फिर वैसे तो बहुत सुंदर लग रहा है मुझे ये.
Eventually. मैंने अपनी नाइट ड्रेस पहन ली थी, बट फिर मुझे याद आया कि मेरे आज के जो स्टेप्स हैं वो पूरे नहीं हुए, तो फिर मैंने बाहर थोड़ा बहुत वॉक कर लिया। ऐसे तो मॉल में ना 5 से 6 हज़ार स्टेप्स पूरे हो गए थे, बट मेरा जो गोल है 10 के वो नहीं हुए। आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं सबसे कम एक्टिव रही हूँ लास्ट ईयर, लाइक 2025 में, 5 साल से। ठीक है, जब से आई थिंक मैंने कॉलेज किया है या फिर कोविड लगा था, उसके बाद से अभी तक मैं सबसे कम एक्टिव रही हूँ 2025 में। कोविड के बाद ना, मैं कोविड होते ही आई थिंक मैं इतना ज़्यादा हेल्दी, आप मानोगे नहीं, मैं कोविड में तो एकदम क्रेजी हो गई थी। मैं कुछ भी पीती थी, कोई भी एक आंवला हल्दी का जूस, खीरा टमाटर उसको गला के वो जूस पी लेती थी, मतलब बिस्किट तक भी नहीं खाती थी, और मतलब बहुत ज़्यादा ही। और वो मैंने बहुत टाइम तक कंटिन्यू किया। आई थिंक जब मैं जॉब करने चली गई बाहर, तब वो थोड़ी सी आदत पड़ गई कि सब लोग बाहर खाते हैं तो उनके साथ में खा लिया कुछ। उससे पहले तो मैं बाहर का खाना खाती ही नहीं थी, मतलब ऐसे सबको सोचती कि नहीं, जो बाहर का खाना खा रहा है इट्स नॉट गुड। अब मैं खाने लग गई हूँ, मतलब अब मैं सैंडविचेस खाती हूँ, अब मैं बाहर जाती हूँ तो आई ईट अच्छे से, मतलब आपने देखा होगा मैं इतना सारी ट्रिप्स पे जाती हूँ। बट पहले मुझे याद है मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, और मैं सोचती हूँ मैं कितनी ज़्यादा अच्छी थी। अब तो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ अच्छी खासी, मतलब वो जो हम कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं उसमें बहुत शुगर होती है, तो आई रियली मिस दैट। और मैं सोच रही थी कि यार इस साल मुझे ना वही करोना बनने का, मुझे कोई और करोना नहीं बनना है, मुझे वही करोना बनना है जो मैं थी। एनीवे, तो इस साल भी ये सोचा है कि जितना भी जंक खाऊं तो साथ में प्लीज फ्रेश भी खाऊं, फ्रूट्स भी खाऊं, फाइबर भी खाऊं, बस ये भी खाऊं। एंड हेल्थ ऑफ कोर्स की एक्सरसाइज अब मुझे करनी पड़ेगी। मैं लास्ट ईयर लीस्ट एक्टिव थी। उससे पहले, मतलब शादी से पहले मैं योगा तो मैं नॉर्मली घर पे भी करती थी, वो मेरा छूट गया। मैं रनिंग या जॉगिंग करती थी, वो मेरा बहुत छूट गया, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अपने घर पे थी, मेरी एक योगा क्लास होती थी तो मैं वहाँ जाती थी। उसके शादी के बाद ना इतना कॉन्स्टेंट ट्रैवल हो गया कि 15 दिन भी जिम किया, 15 दिन ये किया, फिर वहाँ चली गई, फिर वहाँ चली गई, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। बट इस बार मैंने सोचा है, आज जैसे 4th जैन है, और एक्चुअली आई एम सो ग्रेटफुल फॉर अ फ्रेंड्स लाइक गुल्लक अपूर्वा। उसने ना एक्चुअली बहुत सारे ग्रुप बनाए हैं, वर्कआउट ग्रुप, कंटेंट क्रिएशन एंड और भी चीज़ें। तो मैंने वर्कआउट वाले में ऐड कराया अपने आप को, एंड बहुत सारे रूल्स सेट किए। मतलब हम फ्रेंड्स नहीं किया है, मतलब हम फ्रेंड्स ही उसका पार्ट है, और उसने खुद ने वो पूरा इनिशिएट किया है। एंड उसमें ऐसा है कि आपको इतने दिन तो महीने के वर्कआउट करना पड़ेगा, एंड जो नहीं करेगा वो पेनल्टी भरेगा 5000। सो मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे ना ऐसे फ्रेंड्स हैं कि वो एक दूसरे को पुश ही करते रहते हैं। ये तो था मेरा वर्कआउट का भाषण। अगर किसी को नहीं अच्छी लगती हो ना मेरी बातें या ऐसी लंबी तो प्लीज़ स्किप कर देना। मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब पे मैं बहुत ऐसे पर्सनल हो जाती हूँ, बहुत कनेक्टिंग फील होता है, मैं सब बताती हूँ जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, तो इसलिए मैं बड़ बोल देती हूँ। बट अगर किसी को नहीं है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट से बताना, मैं इतना लंबा नहीं स्ट्रेच करूँगी। और एक और चीज़ मुझे बतानी थी, हाँ, माई टैटू। सो आई हैव 1 टैटू ऑन माई बॉडी, एंड जो मैंने लास्ट ईयर ही करवाया है, इट्स अ डेट। एंड वैसे तो मैंने उस टाइम पे कुछ व्लॉग नहीं किया था, और ना मुझे कभी ऐसा लगा कि मैं वो शेयर करूँ, बिकॉज इट्स टू पर्सनल। बट ऑफकोर्स व्हेन यू हैव समथिंग ऑन योर बॉडी एंड वो दिखता है तो ठीक है, बता देना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे छुपाना है या समथिंग, बट मेरे को लगा ठीक है, कभी होगा तो मैं बताऊंगी। बट इट्स अ डेट, इट इज 13 to 17, विच इज 13 February 2017। सो इट्स अ डे जिसपे मैं और मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम मिले थे 2017 में। सो वो डेट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। लाइक out of all the dates we have, no, people have anniversary date, people have, हम कोई anniversary नहीं celebrate करते हैं, like जो मिलने वाली है। of course शादी की तो करेंगे ही, but engagement date, first time, या फिर I love you बोला, और proposal date, मुझे इन डेट से ना कुछ समझ नहीं, मतलब मेरे को नहीं, हम ऐसे वो भी नहीं बोलते हैं कि अच्छा आज वाले, हम एक ही चीज, हम थोड़ा सा इससे रियलाइजेशन होता है, which is our first day। मतलब मैंने पहली बार उससे मिली थी, which is 13th February 2017। और ये मुझे इतना अच्छे से इसलिए याद है बिकॉज एक तो 14th को वैलेंटाइंस डे होता है, तो इसलिए मुझे याद रह गई वो डेट। और वो होता है ना कि आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हो, लाइक फर्स्ट टाइम आप उससे कॉन्वर्जेशन करते हो, तो वो आपके दिमाग में फिट ही हो जाती है, तो इसलिए वो मेरे लिए डेट बहुत मेमोरेबल है। हम उसी दिन से अपना मानते हैं कि तब से ही हम रिलेशनशिप में हैं। सो वो डेट बहुत स्पेशल थी। तो मेरे को था कि अगर मैं कभी टैटू कराऊंगी तो मैं कुछ ऐसा मीनिंगफुल कराऊंगी जिसको देख के मुझे बहुत अच्छा फील हो बार बार। तो वो डेट थी, एंड वो टैटू मैंने करवाया था
सितंबर या अक्टूबर में, एंड उसको नहीं पता था, मैंने सरप्राइज देना था तो उस टाइम पे, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया। एंड उसको आइडिया हो गया था कि मुझे कुछ कराना है, बट ही वॉज नॉट श्योर कि मैं अभी टैटू करवा के ही आ जाऊंगी। तो मैंने जब उसको दिखाया तो ही वॉज रियली रियली शॉक्ड, एंड आई नेवर टोल्ड हिम कि मैं क्या टैटू करवाऊंगी, तो इसलिए वो भी बहुत शॉक था। बट काफ़ी अच्छा लगा था उसे। एंड यस, दैट्स द स्टोरी अबाउट, बिकॉज मेरे को बहुत सारे DM आ जाते हैं क्योंकि वो टैटू बहुत बार दिखता है, यू नो, एंड वो स्लीव पे है, मतलब यहाँ पे है, एल्बो के जस्ट ऊपर। तो मुझे लगा कि मैं शेयर कर देती हूँ उससे पहले कि और लोग ऐसे दिमाग लगाएं क्या है। तो दैट्स द स्टोरी अबाउट माई टैटू। एंड और तो मेरा फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान नहीं है टैटूज बनवाने का, बट अगर कभी हुआ तो मैं वही मिनिमल या कुछ ऐसे मीनिंगफुल ही सोचूंगी। एंड हाँ, बस यही बोलना था मुझे। अभी मैं करती हूँ ना इससे पहले वाला व्लॉग एडिट, और ये व्लॉग भी बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि उसमें कल भी व्लॉग करूँगी, कल आई एम शूटिंग ऑल्सो। तो लेट्स सी क्या क्या कवर करते हैं। एंड अभी के लिए गुड नाइट, आई विल सी यू गाइस टुमारो। The next day. कैसे लगाया ऐसे ही? चावल लगाओ, चावल लगाओ पूरी बात है। छोटा सा लगाओ, एक से बड़ा लग गया। वो कड़ावा तो बांध लेगा, थोड़ा अभी और थोड़ा उसके लिए सीधा हाथ में। अपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना, जैसा देवरानी के भंडार भरा वैसा ही सबके भरना, कहते सुनते हुंकारा भरने वाले की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश जी और चौथ माता की जय। आगे तिल फोल्ड कर दिए हैं, ये रात को खाएंगे। हाँ, रात को चंद्रमा को अर्घ देंगे, ये भी सूर्य को अर्घ देंगे। चलो। सौभाग्यवती भव, भाग्यवती भव सब। अरे तूने ब्लर कर दिया। अब हम पियेंगे पानी, पहला ड्रॉप। मैं तो गर्म पानी पीऊंगी। अब मैं हो रही हूँ रेडी, रियल वाला रेडी। आज सच कुछ होता नहीं है, मतलब पूजा तो हमने कर ली है, बट मैंने ये साड़ी मंगवाई थी फॉर द स्पेशल ओकेशन। बहुत प्यारी साड़ी है, लाइक आप देखो, इस पे पूरे 7 फेरे लिखे हुए हैं। इट्स फ्रॉम एन इंस्टाग्राम ब्रांड एंड इट्स सो प्रिटी। इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, बट आई थिंक एज अ ब्राइड या ब्राइड टू बी जो भी है, ऐसा कुछ तो होना ही चाहिए। बहुत सुंदर है यार। अब मैं पहनती हूँ। मैंने मेकअप कर लिया है, मैंने हेयर कर लिया है और ब्लाउज पहन लिया है। अब मैं लेट्स सी ड्रेप करती हूँ उसको एंड फिर हम देखते हैं। गाइस ये साड़ी देखो, मतलब कितना खूबसूरत है ये। वाओ, मैंने बिंदी बहुत ही बड़ी लगाई है, पता नहीं मेरा मन कर रहा था। और आई एम ट्राइंग टू ड्रेप, लेट्स सी। अब कैसे करना, हमें उल्टा करना है इसको? इस साइड होगा। हाँ, जो उसके अपोजिट कर दे, जो वो करते हैं ना उसके अपोजिट ही करना है। हाँ, आई एम फुल रेडी। सिर्फ, और हम देखो कल से बहुत सारे फूल लाए थे, सुंदर सुंदर। और ये सारे फूल कितने में आ गए थे? 200 रुपए में, विद दो 180 में, लेकिन 2-3 माला भी तो थी ना, सब कुछ। जो फूल लेके आए थे ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेकोर नहीं है, तो अब इसको यहाँ सजाएंगे। गाइज दिस इज द लुक। अभी पूरा तो मैं दूसरे क्लिप अटैच कर दूंगी, बट अभी थोड़ा बहुत शूट हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या कंसेप्ट, लाइक कैसे कैसे शॉट्स लूँ। और धूप का भी ना थोड़ा सा ऐसा है, तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे। मेरे को सबका फास्ट है, वो करने के बाद फिर हम शूट करेंगे। ये देखो मैंने ऑरेंज कलर के फूल लगाए हैं जो हम कल लेके आए थे, और बहुत ही सुंदर साड़ी लग रही है, बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है। आई एम ग्लैड कि मैंने ये वाली बिंदी लगाई। और थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ इसी में ही, यू नो, फ़ोन वोन चला लेती हूँ, डेटा देख लेती हूँ। एंड मम्मी भी इज़ रेस्टिंग,
माई सिस्टर इज़ ऑल्सो रेस्टिंग एंड देन विल सी कि इसका और शूट कहाँ करना है, बिकॉज अभी मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि यहाँ पे शूट आ गया तो मैं चेंज नहीं करूँगी. आई नीड गुड शॉट्स, सो विल वेट फॉर दैट, बट दिस इज इट. Later that same evening. शूट भी हो गया, एडिटिंग भी हो गई, मैंने रील डाल भी दी क्योंकि आज ही फास्ट था, आज का ही मतलब कंटेंट था तो मैंने आज डाल दिया. और मेकअप नहीं हटाया है और स्वेटर पहनी है क्योंकि इतनी ठंड हो गई है बैंगलोर में, मतलब ऐसे ठंडी ठंडी हवा आ रही है. आई थिंक नॉर्थ साइड भी बहुत ठंडा हो गया है तो इसलिए यहाँ पे भी बहुत ठंड है. और अभी बस मतलब सामान सॉर्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि जिस दिन कंटेंट शूट करते हैं उस दिन क्या हालत होती है. सब सामान ना मैंने इकट्ठा कर लिया है अपने नए घर के लिए, जो कि पता नहीं कब पहुँचूँगी कैसे. और मतलब आई डोंट नो कैसे समझाऊँ. कुछ मैट्स हैं, ये रनर है टेबल, ये ऐसे ही कोई बास्केट टाइप, ये कोस्टर, ये मैं मेरी बहन से लैम्प लेके जा रही हूँ, उसको नहीं चाहिए. ये बांधनवाड़ है जो मम्मी लेके आई है भिलवाड़ा से, सो ये लैम्प भी लेके जाऊँगी. सो बस यही सब चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा अरेंज कर रही हूँ ताकि थोड़ी जगह बन जाए रूम में, क्योंकि सामान आता ही जा रहा है. या तो कभी मैं बाहर जाती हूँ तो कुछ छोटा मोटा शॉपिंग हो जाती है, और मेजरली मेरी साड़ीज़ आती रहती हैं और आई थिंक अभी भी आनी बची हैं, तो वो साड़ी के चक्कर में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड हो रही हैं. अब बस इस फास्ट में ये होता है कि अब चांद आएगा, उसको देख के आप अर्घ देते हो और देन यू कैन ईट द फूड. तो अब कोई पूजा वगैरह नहीं है, तो हम सब लोग नॉर्मल कपड़े में आ गए. मम्मी भी वहाँ बैठी है एंड माई सिस्टर इज़ कुकिंग. तो बस अब हम यही करेंगे नॉर्मल अपने पीजेज़ में आके. चांद काफ़ी लेट आएगा बिकॉज आई नो आज बहुत ही क्लाउडी है, और ऐसा होता है जब भी कोई फास्ट होता है चांद कभी टाइम पे नहीं आता है. पर ठीक है, जैसे ही चांद आएगा हम सब लोग छत पे जाएंगे, वो देंगे, अर्घ देंगे एंड देन खाना खा लेंगे. एंड यस दैट्स इट. रात के 9:45 हो गए हैं और अभी तक चांद नहीं आया है, सब फ़ोन चला रहे हैं. वैसे तो आ जाता है चांद, लेकिन एक्चुअली आई थिंक आज बहुत क्लाउडी है तो नहीं आया है. और सबको नींद आ रही है काफ़ी क्योंकि बहुत हैपनिंग डे हो गया. और डिनर में बना है यमी यमी चूरमा, पनीर, लेमन राइस एंड इसमें है पूड़ियाँ, तो जिसका मैं बहुत वेट कर रही हूँ खाने का. बिकॉज वैसे तो अगर मैं घर पे रहती तो इतना टायरिंग नहीं होता, लेकिन मैं शूट करके आई इधर उधर और साड़ी पहनी, मम्मी लोगों ने भी बहुत काम किया छोटा मोटा, तो इसलिए अब सब वेट कर रहे हैं कि फटाफट से चांद आ जाए और हम खाना खा लें.